एक हाथ से भी संभलने वाला नहीं है। देख सकते हैं ट्रॉफी। घर यही घर है और यहीं से वो पले बड़े हैं। हाँ, हम लोग इसके पहले राजेंद्र नगर में रहते थे। हुँ। अभी तो 2 साल हुए हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया है। हुँ। इसके पहले हम लोग राजेंद्र नगर में रहते थे और वहीं बगल में मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस होती थी। तो हमको तो लगता है अब कि अब तो पटना छोड़ के आपको जाने का विचार हो भी जाते होगा। हैं। वाह! कोहिनूर। हाँ। वही एक कोहिनूर बन के निकले हैं ना? हाँ, ब वही है। वाह! कोहिनूर बन के निकले हैं जैसा कि अंकल जी ने बताया। नमस्कार, मैं विक्की गोयल और आप देख रहे हैं एनसीपी। अभी हमारे बीच जो शख्स देख रहे होंगे, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है भैया। ईशान किशन के पिताजी हैं, जो कि 2-2 गो शतक लगा चुके हैं और पूरा मतलब पूरे भारत में वायरल चल रहे हैं अभी। और मैं बताऊँ इससे अच्छा है कि अंकल जी बताएँगे, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी, उनके परिवार में अभी हम घर पे ही उनके आए हुए हैं। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि भैया आखिर वो कैसे उनको ट्रेनिंग दिए, क्या कर दिए कि बिहार से जो भी निकलता है एकदम ब्लास्टर ही निकलता है भैया। सबसे पहले तो बहुत-बहुत वेलकम अंकल। थैंक यू, थैंक यू। अ, पहला प्रश्न मेरा एकदम धमाकेदार होगा कि कैसे आप उनको ट्रेंड कर दिए कि 2-2 को जाके शतक एकदम गड़वा दिए? नहीं, इसमें मेरी ट्रेनिंग नहीं है, उसका अपना डेडिकेशन है, अपना जुनून है क्रिकेट के लिए। जी। मतलब हम लोग शुरू से ही जो देखते थे उसको, तो बोलते थे कि भाई ये क्रिकेट ही खेलेगा। हुँ। कभी आप पीटे-ऊटे बचपन में नहीं कि जाओ के पढ़ो, ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? ऐसा नहीं बोले? नहीं, कभी नहीं, जो पिटाई तो हमने नॉर्मली जो कभी दी गार्जियन ही बोलते नहीं। हैं वैसा? पढ़ने के लिए हमने कभी नहीं डाँटा। यस। अ, उसको इंटरेस्ट था क्रिकेट में, तो अगर हम उसको ज़बरदस्ती करते तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्रिकेट भी नहीं हो पाता। इसलिए जो कर रहा था हमने उसमें सपोर्ट किया उसको सिर्फ़। उम्मीद था कि जो अभी पिछले दिनों जो इतना वायरल जो हुआ कि भैया दुद्दू को शतक जमा दिए, लग रहा है कि सारे को पछाड़ कर ये नंबर 1 पर जाने के विचार कर लिए हैं क्या? नहीं, अब इतने बड़े ब्लास्ट की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ था कि अगर मौका मिलता रहा तो बढ़िया खेलेगा। बढ़िया खेलेगा। एक मतलब बिहार से एक तो निकलता नहीं है लोग ये सब खासकर क्रिकेट में या फिर बॉलीवुड में जो भी निकलता है एकदम ब्लास्टर ही बनकर निकलता है। इसका खूबी क्या है? क्या कारण है? नहीं, बिहार के लोग थोड़ा मेहनती होते हैं, हुँ। औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मेहनती होते हैं। मौके कम मिलते हैं बिहार के लोगों को, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें वो काफ़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये सिचुएशन है कि जब भी होता है तो उसके पहले वो इतना अनुभव ले चुके होते हैं कि वो आगे निकल जाते हैं। इतना बड़ा छक्का पर छक्का जड़े कि विराट कोहली को वहाँ पे भांगड़ा डांस करना पड़ गया, आप भी देखे होंगे। इसके बारे में कुछ कहना चाहिएगा क्या? नहीं, विराट कोहली तो लीजेंड हैं, वो तो कोई भी जूनियर खिलाड़ी रहता है तो उसको सपोर्ट करते हैं अपने साथ जो। और ये तो इसका लक था कि इसके सामने विराट कोहली जैसे खिलाड़ी थे। और उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि उम, हम तो छक्का मारने का प्लानिंग कर रहे थे 100 के लिए, लेकिन विराट भाई ने हमें काम डाउन किया। तो ये तो हम लोग को दिखाई भी पड़ रहा था कि वो हमेशा कुछ न कुछ बता रहे हैं उसको। ये तो टीवी पर भी हम लोग देख रहे थे कि जब भी थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है तो उसको काम डाउन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इसलिए विराट कोहली तो लीजेंड हैं और वो जूनियर खिलाड़ियों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। कांग्रेचुलेशन का तो तांता लगा होगा अभी। हाँ, बधाइयाँ तो कल कल से बहुत मिल रही हैं। हमारे बिहार में कहा जाता है कि एक जब प्यून का सर्विस लग जाता है ना लड़का को या लड़की को, तो कांग्रेचुलेशन का तांता लग जाता है। आपके तो लड़का इतिहास रच दिया था। हाँ, ये तो भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। बहुत और ज़्यादा आशीर्वाद है। हाँ, पूरे बिहार के ऊपर कि भाई यहाँ का लड़का एक रिकॉर्ड बनाया। और बधाइयाँ तो मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी है, शाहनवाज़ हुसैन साहब ने। मुख्यमंत्री ने साहब ने खुद बधाई दी है। जी, 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 शाहनवाज़ हुसैन साहब ने बधाई दी है। और भी जितने यहाँ के लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, ऑफ़िसर्स हैं, सबने बधाई दी है। हमने देखा कि लालू यादव की जो सॉरी बेटी हैं, वो भी ट्वीट की हुई थी कि स्पेशल उनका फ़ोटो लगाकर ट्वीट की हुई थी। मैं खुद देखा उनका। जी, उन्होंने भी किया है। मतलब वही तो हमने कहा कि जितने लीडिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, सबने बधाइयाँ दी हैं। तेजस्वी जी का भी बधाई आया है। तेजस्वी जी का भी आया है। जी। आगे कहाँ तक उम्मीद आप कर रहे हैं कि हमारा बेटा जो है वो वहाँ तक जाएगा और जो विराट कोहली जो किए या फिर एमएस धोनी जो किए उससे भी आगे निकलेगा या फिर वहाँ तक जाने की उम्मीद है? देखिए इसमें किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या सबको अपना देश के लिए जो बेटर हो सब कोई अपने-अपने तरीके से देने की कोशिश करता है। अब उसमें कहाँ तक कौन सफल होता है ये तो समय की बात है। हुँ। इसलिए हम ये नहीं सोचते हैं कि उनसे आगे जाए या
वो ये खुद अपना जितना कर सकता है उतना करे। कुछ बिहार के खासकर बिहार के युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा और वैसे गार्जियन के लिए भी कहूँगा, जो दिन-रात लगे हुए रहते हैं अपने बच्चे के पीछे कि जाओ पढ़ाई करो, खेल-कूद के कुछ नहीं होता है। आप वैसा नहीं किए, ये सौभाग्यशाली अ, वो बच्चा हैं कि आप वैसा उनके ऊपर दबाव नहीं दिए और आज चल के इतना बड़ा मुकाम हासिल। हाँ, तो गार्जियंस को तो हम सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप बच्चों का इंटरेस्ट देखिए और उसी इंटरेस्ट में अगर वो बच्चा करता है अपने इंटरेस्ट का काम, रास्ता गलत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए और उस चीज़ में उसको सपोर्ट कीजिए, तभी आप रिज़ल्ट पाएँगे। जी। अपनी इच्छाओं को थोपने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अ, अपने बेटा से भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? फ़ोन बस पे तो प्रतिदिन दिन-रात बात होती होगी। बस इसी तरह खेलते रहो हाँ। और देश का नाम ऊँचा करते रहो। वाह! साथ में हमारा बिहार का तो दम शीर्ष पे पहुँचा दो। नेचुरल है ना। जब भारत शीर्ष पे पहुँचेगा तो बिहार तो ऊपर उससे भी ऊपर जाएगा क्योंकि बिहार का लाल। जी, जी, बिल्कुल, एक बिल्कुल। बिहारी 100 पे भारी कहा जाता था, अब कितने पे भारी है? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, 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 कहा जाता है हमारे बिहार में एक हाँ, कहावत है, हाँ। एक बिहारी 100 पे भारी, अब कितने पे भारी कह सकते हैं? नहीं 100 पे भारी कहने का ये मतलब है ना कि बिहार के लोगों को बिहार के लोग इतना अनुभवी हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते तप इतनी जाते बार हैं, इतना तप जाते हैं ना कि वो भारी पड़ जाते हैं। 100 पे भारी। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा तराशे जाते हैं ना हाँ, कि वो कोहिनूर हो जाते हैं। वाह! कोहिनूर, हाँ। वही एक कोहिनूर बन के निकले हैं ना? हाँ, ब वही है। वाह! कोहिनूर बन के निकले हैं जैसा कि अंकल जी ने बताया और उनका यही घर है, एक बार घुमा लीजिएगा आप। घर यही घर है और यहीं से वो पले-बड़े हैं। हाँ, हम लोग इसके पहले राजेंद्र नगर में रहते थे। हुँ, अभी तो 2 साल हुए हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया है। हुँ। इसके पहले हम लोग राजेंद्र नगर में रहते थे और वहीं बगल में मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस होती थी। तो हमको तो लगता है अब कि अब तो पटना छोड़ के आपको जाने का विचार भी होगा? महानगर में कहीं, नहीं, 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 ईशान का भी यही है कि नहीं रहना तो हमको वहीं है। पटने में ही रहना है। पटना में रहेंगे या रांची में रहेंगे। मुंबई और कुछ दिन पहले अंकल जी एक खबर उठी थी, बहुत दिन तक चला कि उनकी शादी-वादी के लेकर कुछ चली थी, लेकिन अब तो उनका नहीं उसकी उम्र बहुत कम है, अभी शादी की तो कोई बात ही नहीं कितना है। उम्र हुआ? अभी 24 ईयर्स है। 24 अभी ईयर्स। शादी क्या करना है? ऐसे भी सरकार भी निर्धारित कर चुकी है 22 के बाद आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे वो तो कर सकते हैं, वो तो मिनिमम एज है। अपर एज लिमिट सरकार ने नहीं किया है ना कि हाँ, आप 25 तक कर और लीजिए। अपर में तो 55 पे भी लोग करता है, करने के लिए हाँ। 60 साल वाला भी लोग करते हाँ, हैं। तो अभी उस लिहाज से बहुत छोटा है, अभी तो करियर का स्टार्टिंग है, मात्र 9-10 मैच खेला है उसने। हमें तो अभी तो जी, जस्ट करियर का स्टार्टिंग है, अभी करियर चलने दिया जाए, उसके बाद फिर शादी की मतलब सोचेंगे। अभी कोई प्लानिंग नहीं है अभी आपके। कोई प्लानिंग अगले 3 साल तो नहीं है। सोच रहे हैं क्या मालूम है कि अभी अगर शादी कर देंगे ना, तो पता चलेगा कि घर में उलझ के रह जाएगा, हमारा बेटा वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जहाँ सपना है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में वो तो सपोर्ट ही होता है, शादी होने के बाद एक सपोर्ट भी होता है, लेकिन अभी शादी की उम्र नहीं है, उम्र नहीं अभी है, तो करियर को बनाने की उम्र है। 24 ओनली। हाँ, अभी तो मात्र 24 का है, तो अभी करियर मतलब बनाएगा। 2-4 साल में हो जाएगा। हाँ, 2-4 साल में, 3 साल। सारे क्रिकेटर को पछाड़ने के बाद तो हो ही जाएगा। अब पछाड़ने की बात ही अलग है, नहीं, जिस पछाड़ने की तो नहीं बात अंकल अलग जी, आई जिस नहीं है। स्पीड से बढ़ रहे हैं, अब बुलेट ट्रेन को हम कहें कि भैया पैसेंजर ट्रेन से वो आगे ना निकले, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये क्रिकेट में कोई किसी को पछाड़ता नहीं है, हर आदमी अपनी-अपनी काम अपना-अपना काम करते हैं, हर आदमी का अपना-अपना रोल फिक्स है, उस रोल के हिसाब से काम करते हैं। हुँ। तो इसलिए इसमें कहीं पछाड़ने और आगे निकलने और पीछे हटने की बात नहीं होती है। जो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, मैनेजमेंट उसको जब मौका देगी, जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा, वो पीछे रहेगा। बिहार के युवाओं के लिए कोई मैसेज अगर हो? बस मेहनत करते रहिए, 1-2 फेल्योर से घबराना नहीं है और बस अपने गोल पर कंसंट्रेट करके उसी पर मेहनत करते जाइए। हुँ। आज न कल आपको फ़ायदा होगा। पहली बार जब क्रिकेट खेले, तो उनके पास कोई ऐसी ट्रॉफ़ी है जो पहला ट्रॉफ़ी आपके घर में वो लेकर आए होंगे? नहीं, अब तो कहाँ रखी हुई है, कुछ आइडिया है नहीं। वो जो आईपीएल का जो बड़ा-सा जो दिख रहा है, वो कब का है? ड्रीम 11 जो आईपीएल है? ये सब तो अभी हाल का है, 2-3 साल का, 2-3 साल का है। 2020 में मिला था। जब ट्रॉफ़ी लेकर आते होंगे तो अलग कुछ और अलग एक आता होगा कि आज मेरा बेटा ये इतना बड़ा ट्रॉफ़ी लेकर आया है। हाँ, नहीं हमको ज़्यादा इंटरेस्ट ट्रॉफ़ी से ही रहता है। होता है, होता है, होता है। भैया एक ड्रीम 11 की तरफ से जो ट्रॉफ़ी ईशान किशन भाई साहब को दिया गया था, देख सकते हैं भाई साहब ये हमारे पटना के हैं, हमारे पटना के, हमारे बिहार के हैं तो हमारे भाई हुए। देख सकते हैं ये ट्रॉफ़ी जीते थे। उस वक़्त आपकी कितनी खुशी हुई थी जब ये इतना बड़ा ट्रॉफ़ी लेकर आए थे?
हर ट्रॉफी में बचपन से ही हम लोग उसका ट्रॉफी से ही खुश होते हैं ज़्यादा। हुँ, कुछ करेगा तभी तो ट्रॉफी मिलेगी। तभी तो ट्रॉफी रिजल्ट होने के बाद है ट्रॉफी रिज़ल्ट मिलता के है। बाद ही ट्रॉफी मिलेगी। हाँ, तो इसलिए हमको ट्रॉफी से ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी आज भी इंटरेस्ट है हुँ, और उस समय भी था हुँ, कि भाई कुछ ट्रॉफी हाँ, होना चाहिए। मतलब इतना अच्छा परफ़ॉर्म करो कि तुमको कुछ मिले ट्रॉफी मोमेंटो। यस। तो यही आई थी ये आईपीएल की तरफ से मिला है ना? ये आईपीएल का है। जी। एकदम भारी भरकम है भैया, एक हाथ से भी संभलने वाला नहीं है। देख सकते हैं ट्रॉफी। अ, एक कैश लेकर के ही पार्टिसिपेट करे वो अपना भी उतनी बिहार में खुशी एक नहीं। कहावत है अंकल जी। हुँ। पहले कहा जाता है ट्रेन के जब बोगी पे जब जिसको सीट नहीं मिलता है ना, कहता है पहले हमको पैर तो रखने दीजिए ना, पहले बैठने दीजिए। हुँ, और जब बैठ जाएँगे तब तो हम सो के बता ही देंगे। हुँ। नहीं, नहीं वैसा नहीं है। सब आपके परफ़ॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती की बात तो होती नहीं है क्रिकेट में। हाँ, तो अगर आप अच्छा करेंगे तो ऊपर बढ़ेंगे। अभी आपने ही बताया कि तप कर लोग यहाँ से बिहार से हाँ, निकलता है, तो बिल्कुल। हम अगर तपे हुए हैं, मेरे अंदर काबिलियत है, तो हम सोकर क्यों नहीं बताएँगे जब बैठ गए तो? नहीं, आप तो तपे ही हुए हैं, बाकी भी तो तप के ही आ रहे हैं। उस स्टेज पर जो भी पहुँचा वो भी हाँ, तप के आ रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस जगह पर कितना कर पाते हैं, तभी तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे। जी। चलिए तमाम प्रकार की जो भी जानकारी थी हम अंकल जी से लेने का प्रयास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो बहुत दूर तक जावे। वो बहुत दूर तक जावे और इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं भैया और आप लोग की भी आशीर्वाद रहेगी, पूरी भारत की आशीर्वाद रहेगी तो ईशान भाई बहुत दूर तक जाएँगे। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं आपका दोस्त विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी। धन्यवाद।